फ्रेंड्स 6 ऐसी गलतियां आज हम आपको बताएंगे जो कि आपको अमीर नहीं बनने देती हैं। तो देखिए, लोग आजकल इस सवाल के पीछे भाग रहे हैं कि अमीर कैसे बना जाए, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अमीर बनना नहीं चाहता। जिसके लिए वो जितना हार्डवर्क कर सकता है वह उतना करता है, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत कम लोग अमीर बन पाते हैं और बाकी लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो उनको उनके गोल से दूर कर देती है। तो आज आपको हम ऐसी ही कुछ गलतियां बताएंगे जो कि आपको अमीर नहीं बनने देती है और हम लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको इन गलतियों को जानना बेहद जरूरी है ताकि आप इन गलतियों को जानकर इनको करने से बच सको। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो नंबर 1 पे पुटिंग मनी इन द बैंक, यानी कि पैसे को बैंक में रखना। देखो, अभी के माहौल में अगर आप अपने सारे पैसे बैंक में रखते हैं तो शायद ये आपकी एक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बैंक में कई सालों तक पैसा जमा करने का ये जो आइडिया है वो बहुत पुराना हो चुका है और अब इसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि पुराने टाइम में लोगों को उनकी सेविंग्स पर काफी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता था। पर आज जहाँ पर लगभग हर बैंक का इंटरेस्ट रेट 4 से 5% है, वहाँ अगर आप ये सोचकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बहुत बढ़ जाएगा, तो दोस्तों आपकी ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आज के टाइम में ये एक फ्लॉप आइडिया है। क्योंकि अब बैंक्स के रूल्स भी पहले जैसे नहीं रहे और ना ही आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इसलिए अपने पैसों को उस जगह पर लंबे टाइम तक मत रखो जहां पर आपका पैसा ज्यादा ग्रो ना कर पाए, क्योंकि ऐसा करके आप कई अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के रास्ते अपने लिए खुद ही बंद कर देते हो। नंबर 2, डोंट बोरो मनी। हमको किसी से भी पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। ये एडवाइस आपको हर दूसरा इंसान दे देगा जो आपका भला चाहने वाला होगा, बट रिच डैड और पोर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जो काफी बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनका अपनी बुक में ये कहना है कि पैसा उधार लेने या फिर लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो हमें इससे क्या सिखाना चाहते हैं। रिच डैड पोर डैड बुक में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए बताया है कि लोन 2 तरह के होते हैं, गुड लोन और बैड लोन। बैड लोन वो होते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने शौक पूरे करने के लिए करते हैं, जैसे किस्तों पर कोई कार्ड निकलवाना, EMI पर फोन ले लेना, उधार मांगकर अपने खर्चों को बराबर करना और भी बहुत कुछ। लेकिन गुड लोन वो होते हैं जो हम खुद और खुद के काम को ग्रो करने के लिए उठाते हैं, जहां पर आपको ये यकीन होता है कि मेरा ये जो काम है ये काफी जल्दी ग्रो करने लगेगा। आपने बहुत सारे लोगों से ऐसा जरूर सुना होगा कि यार सच बताऊं, मेरे पास तो एक ऐसा आइडिया था जिससे मैं बहुत अच्छा ग्रो कर सकता था, लेकिन इस पैसे की कमी की वजह से मैं शुरुआत भी नहीं कर पाया। ऐसे ही हजारों कहानी आपको सुनने को मिल जाएंगी जहां पर वो इसलिए ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी कभी किसी से उधार मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपको सच में लगता है कि स्टार्ट होने के बाद बहुत अच्छा चलने वाला है, तो उसके लिए आप किसी से कुछ पैसे उधार ले सकते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है और हो ना हो इससे आपको बुढ़ापे के टाइम पर पछतावा नहीं होगा। नंबर 3, यू मेक द सेम अमाउंट एज योर फ्रेंड डज। ये आपसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जो आपसे थोड़े ज्यादा अमीर हैं, और उनमें से कोई ऐसा है जो आपसे ये कहता है कि यार कल किसने देखा है, लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो वो दोस्त आपको फ्यूचर में कभी ग्रो नहीं होने देगा, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर फ्रेंड सर्कल में 5 लोगों का ग्रुप होता है जिसके साथ हम अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और अब वैसे तो ये बात कैरेक्टर और दूसरी चीजों में काफी सही बैठती है, लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम की तो ये कुछ जगहों पर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से फिट नहीं बैठती। मतलब जब आपके पास में कुछ अमीर दोस्त होते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप भी अमीर बन जाओगे, भले ही उनके पास एक बड़ा घर हो, कोई एक्सपेंसिव कार हो या कुछ भी हो। अगर वो आपको कुछ गाइड करने की जगह उल्टा आपसे अय्याशी करवा रहे हैं तो यकीन मानना ये चीज कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ऐसी दोस्ती से बहुत दूर रहें और खुद को ग्रो करने पर ध्यान दें। नंबर 4, इन्वेस्ट इन FD। 2019 में हुए CBI के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 95% इंडियन फैमिली अभी अपने पैसों को ग्रो करने के लिए FD यानी फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा डालती है, ताकि उनका जो भी अमाउंट है वो सेव रहे और उनकी वैल्यू भी बढ़ती रहे। बट FD का भी कहीं ना कहीं वही हाल है जो सेविंग अकाउंट का होता है, क्योंकि FD में इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा से ज्यादा 1% का इंटरेस्ट मिलता है। जैसा कि अगर FD में आप अपने पैसों को थोड़ा लंबे समय के लिए भी रखते हो तब भी इसमें आपको लंबे समय तक कोई हाई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये बात आती है कि चलो इसकी 5 साल की FD करवा लेता हूँ। तो 5 साल के बाद आपको FD के सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के मुकाबले बतौर इंटरेस्ट के रूप में 1 लाख के ऊपर 35,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, जो अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो उस टाइम की इन्फ्लेशन के हिसाब से ये कुछ खास इनकम नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि FD में पैसा लगाते रहने की बजाय कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट का तरीका आपको चुन लेना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा तरीका ही आपको जल्दी अमीर बना सकता है। नंबर 5, डोंट टेक अ रिस्क। दोस्तों, ये फैक्ट है कि फेलियर हो या फिर रिस्क हो, ये दोनों ही हमारी लाइफ के पार्ट हैं। जो लोग
लोग रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं वो नो डाउट अपनी लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। वैसे ही आपको समझना होगा कि रिस्क और फेलियर दोनों ही आपकी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों रिस्क लेना दो तरीके से होता है, एक तो होता है बिना सोचे समझे रिस्क लेना और दूसरा होता है एक्यूरेट अंदाजा लगाकर उस पर रिसर्च करके कैलकुलेटिव रिस्क लेना। काफी लोग आपको सिर्फ ये समझाते होंगे कि कुछ भी कर ले भाई लेकिन कभी भी रिस्क मत लेना, क्योंकि आज मेरी जो हालत है वो रिस्क लेने की वजह से ही है। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं, जो आगे चलकर उनकी नाकामी का सबसे बड़ा रीजन बनता है। पर जब आप किसी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करके उसके अच्छे बुरे के बारे में जानकर तब रिस्क लेते हैं तो ये आपके नाकाम होने के चांस को कई गुना तक घटा देता है। इसलिए रिस्क लेने से कभी भी पीछे मत हटो, लेकिन कैलकुलेटिव और सोच समझकर ही रिस्क लो। नंबर 6, हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। हर इंसान अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी इनकम पर डिपेंड होता है, जो मैक्सिमम लोगों के केस में उनकी सैलरी होती है। पर अगर इसी एक तरफा सैलरी को लेकर आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो शायद आप गलत सोच रहे हो। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पेमेंट के टाइम पर इंडिया में लगभग 25,000 वर्कर्स को उनकी जॉब से निकाल दिया गया था और 2022 में अब तक करीब 11,500 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट होने के बाद भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। ऊपर वाला ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो इसके लिए उन्हें सोचना चाहिए कि उनके पास कोई दूसरा सोर्स भी हो जिससे आप किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर सरवाइव कर सको। जो लोग थोड़ा ग्रोइंग माइंडसेट रखते हैं वे कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, वो एक इनकम के सहारे से ही 2, 4 या उससे ज्यादा सोर्स भी बना लेते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी लाइफ की कुछ ऐसी गलतियां जो हमें अपनी लाइफ में ग्रो होने से रोक देती हैं और अब आप इनके बारे में जान चुके हैं तो उम्मीद है अब आप इन गलतियों को नहीं दोहराओगे। इनके अलावा और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।